आज हम बात करने वाले हैं प्राइवेट कॉलेजों की पोल खोल के बारे में। तो मैं हूं अमरदीप चौरसिया और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब फैमिली ITI मैकेनिकल गुरु में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक या ऐसे मुद्दे के बारे में जिसके बारे में कोई भी बात करना नहीं चाहता है, और वह मुद्दा है प्राइवेट कॉलेजों की मनमानी के बारे में और उनकी पोल खोल के बारे में। आज ये मुद्दा है, तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या वो करते हैं अपनी मनमानियाँ। बात करते हैं हम ये अपनी मनमानियाँ कैसे करते हैं। जैसे ही आप 12th पास होते हैं तो बात आती है कि हम अब कौन सा कोर्स चुनें। तो जैसे ही आप जाते हैं तो कोई भी कॉलेज में, तो इंजीनियरिंग कॉलेज हो या फार्मेसी कॉलेज हो, तो ये आपको बोलते हैं, यदि आपके अच्छे परसेंट हैं तो ये आपको बोलते हैं कि आप ये कोर्स कर लीजिए या ये कोर्स कर लीजिए, इंजीनियरिंग या फार्मेसी आपको स्कॉलरशिप बेस पर फ्री करवाया जाएगा, ये करवाया जाएगा। लेकिन जैसे ही आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपसे फ़ीस भरवाई जाती है और कोई कहते हैं आपसे कि ये परीक्षा फ़ीस है, ये सेमेस्टर फ़ीस है, और आप बुरी तरह से इनके चंगुल में फंस जाते हैं और आप लाचार हो जाते हैं। कोई भी आपकी मदद करना नहीं चाहता है और आपके 4 साल बर्बाद हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम कि इनको आपका पता चलता कैसे। आपने देखा होगा कि बार बार ये कॉल करते हैं। इनको पता चलता है जहाँ से आप पढ़ते हैं वहाँ से ये लिस्ट निकलवा लेते हैं बच्चों की जो अच्छे नंबर से पास हुए हैं। तो ये क्या करते हैं कि वहाँ से लिस्ट निकलवा लेते हैं और आपके उसमें कॉन्टैक्ट नंबर रहते हैं आपके परिजनों के या घर वालों के। तो ये कॉल करके आपको परेशान करते हैं और कहते हैं कि आप ये कोर्स कर लीजिए या ये कोर्स कर लीजिए, इसमें आपको फ्री में ये मिलेगा, फ्री स्कॉलरशिप बेस पर आपको एडमिशन करवा दिया जाएगा और आपको फ्री में लैपटॉप भी दिया जाएगा। और जब आप एडमिशन करवा लेते हैं तो आपको केवल धोखा मिलता है और आप अपने 4 साल बर्बाद कर लेते हैं और आपका भविष्य अंधकारमय हो जाता है ना। और ये क्या करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स को वो है कॉलेजों में जमा करवा लेते हैं। तो फिर इससे आप कहीं और एडमिशन ले नहीं पाते और अपने डॉक्यूमेंट्स को वापस प्राप्त करने के लिए आप दर दर की ठोकरें खाते हैं, ना तो वहाँ पर कोई सुनने वाला होता है। अब हम बात करेंगे कि ये हमारे लिए बच्चों को या हमारे जो भाई बहन होते हैं उनको ये किस प्रकार से फंसाते हैं। तो जो इनके एजेंट्स होते हैं उनकी कमीशन कॉलेजों में फिक्स होती है 15%, 20% या पर बच्चा 10,000 या 5,000 रुपये। तो ये इस प्रकार से आपको फंसाते हैं कि एडमिशन प्राइवेट कॉलेजों में करवा देते हैं जिससे उनको कमीशन मिल जाता है। तो ये कौन कौन हो सकता है? ये आपके मित्र हो सकते हैं, मित्र के बड़े भाई हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, या कोई भी दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, या आपके सर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो अपने 5,000 या 10,000 के चक्कर में आपके 4 साल बर्बाद कर देते हैं और आपका पूरा भविष्य अंधकारमय हो जाता है, क्योंकि आपको उस विषय में इंटरेस्ट होता नहीं है। और ये ज़बरदस्ती 5,000 या 10,000 के चक्कर में आपका जो है भविष्य बर्बाद कर देते हैं और इनको केवल पैसे से मतलब होता है। फिर जब आप इनके पास शिकायत लेकर जाते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स हमें वापस चाहिए, तो ये नाना प्रकार के बहाने बनाकर आपको वापस भेज देते हैं और कहते हैं कि ये कोर्स कर लो, ये अच्छा है, ऐसा है, और नाना प्रकार की आपको बातें देते हैं। इन्हीं कारणों के कारण जब शिक्षा माफियों द्वारा उस भोले भाले छात्र से छल कपट किया जाता है, तो जिससे वह बाहरी दुनिया से अनभिज्ञ होता है, तो वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है। और जब मानसिक रूप से वह विक्षिप्त होता है तो मानसिक उसका तनाव बढ़ता है। मानसिक तनाव बढ़ने के साथ ही वह गलत कदम उठाने को मजबूर हो जाता है। मैं आपको कुछ आंकड़ों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इन शिक्षा माफियाओं के द्वारा किस प्रकार छल कपट किया जाता है और छात्रों से अपना गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं। सरकारी आंकड़ों को यदि हम देखें तो 2014 से 2016 तक 26,500 छात्रों ने आत्महत्या का रास्ता चुना। NCRB राष्ट्रीय क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा के मुताबिक भारत में हर घंटे एक छात्र आत्महत्या की कोशिश करता है या आत्महत्या कर लेता है। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 2016 में सबसे अधिक आत्महत्याएं छात्रों ने की, 1350 हैं। पश्चिम बंगाल में 1147 छात्रों ने आत्महत्याएं की। तमिलनाडु में 981 छात्रों ने आत्महत्या की। और मध्य प्रदेश की बात करें तो 838 छात्रों ने आत्महत्याएं की। और रिपोर्ट यदि 2012 की देखें तो 15 से 29 साल के छात्रों ने आत्महत्या की दर पूरे विश्व में भारत में सबसे अधिक है।
जो हमने अभी आपको आंकड़े बताए हैं वो कहीं ना कहीं इन शिक्षा माफियाओं के ही जिम्मेदार हैं इसके लिए, क्योंकि जब छात्र, एक तो उनके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर रहता है, दूसरा उनका भविष्य बनाने का प्रेशर रहता है, और तीसरा प्रेशर ये शिक्षा माफिया छल कपट के द्वारा उन युवाओं के ऊपर डाल देते हैं, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। तो इस वीडियो को बनाने का हमारा यही उद्देश्य है कि इस प्रकार के शिक्षा माफियाओं से आप बच के रहें, अपने भविष्य को संवारें और इन शिक्षा माफियाओं से दूर रहें और इन्हें पहचानें कि ये किस तरह से आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये केवल इनका उद्देश्य केवल और केवल पैसा कमाना है, इनके आपके भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। ये आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, पड़ोसी या मित्र भी हो सकते हैं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। और यदि आपका कोई भाई बहन, पड़ोसी या रिश्तेदार 12वीं पास कर चुका है तो उसे ये वीडियो जरूर भेजें, उसे जागरूक करें। यदि आप भी किसी शिक्षा माफिया द्वारा छले गए हैं या आपके परिवार में आपका भाई या बहन शिक्षा माफिया द्वारा चला गया है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि उस शिक्षा माफिया का लोगों को पता चले और कोई अन्य उस छलावे से बच सके। जागो ग्राहक जागो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।